मन मस्तिष्क में अंधकार का विचार आते ही, श्याम एवं प्रकाश के विषय में सोचते ही श्वेत रंग के प्रभाव जागृत हो जाते हैं। अंधकार वास्तव में क्या है? क्या इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है भी या नहीं? अंधकार पूर्णतः एक छाया है, यह स्वयं में कुछ भी नहीं है। अंधकार केवल और केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे किसी कक्ष में लगे प्रकाश स्रोत को बंद कर देने पर वहां अंधेरा हो जाता है, पुनः यदि प्रकाश स्रोत को प्रतीत कर दिया जाए तो कक्ष का अंधकार विलुप्त हो जाता है। अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति से ही अस्तित्व में आता है। केवल तब तक ही एक निष्क्रिय अस्तित्व में विद्यमान रहता है जब तक कि प्रकाश प्रकट नहीं होता। अंधेरा और उजाला, रात और दिन यूं तो जीवन का हिस्सा है। हर इंसान का जीवन दिन रात की तरह ही होता है, अंधेरे और उजाले में बांटा हुआ है। जैसे दिन और रात है, वैसे ही जीवन में सुख दुख की तरह अंधेरा और उजाला आता जाता रहता है। अंधेरा जीवन का उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच उजाला है। रोशनी, क्योंकि जिस तरह दिन और रात मिलकर एक चक्र पूरा करते हैं, उसी तरह रोशनी अंधेरा मिलकर जीवन का चक्र पूरा करते हैं। अंधेरा सृष्टि में विद्यमान है। सूर्य से पहले अंधकार ही रहता, सूर्य आता और जाता है, उजाला भी आता जाता रहता है, अंधकार बना रहता है। अज्ञानता, असत्य, अहंकार एवं अवगुण से ये सभी अंधकार के ही विभिन्न रूप है, जो मनुष्य के मन मस्तिष्क में अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। अज्ञानता का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह केवल और केवल ज्ञान की अनुपस्थिति है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अज्ञानता मन में कोसों दूर चली जाती है। इसी प्रकार विनम्रता का अभाव ही अहंकार को जन्म देता है। विनम्रता का आभूषण धारण करते ही अहंकार का भाव मनुष्य को स्पर्श भी नहीं कर पाता। असत्य का अस्तित्व केवल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि सत्य प्रकट नहीं होता। सत्य के सामने आते ही असत्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है। किसी भी अवगुण का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक व्यक्ति के गुणों का समावेश नहीं हो जाता। गुणों के सागर में गोते लगाने के उपरांत सारे अवगुण अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का सीधा अर्थ यही है कि अपने अंदर के सभी अवगुणों एवं अज्ञान को गुणों एवं ज्ञान के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाए।